धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं, लेकिन क्या उनकी ये पद यात्रा सफल हो पाएगी? कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर क्या उन्हें 2024 की सत्ता दिला पाएगा? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि देश में मोदी 2.0 की सरकार है और पीएम मोदी की राजनीतिक धार और लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है। जी हाँ, देश में कमाल और दुनिया में धमाल मचा रहे पीएम मोदी की तारीफ अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप तक कर रहे हैं। ट्रंप भी ये मान रहे हैं कि भाई पीएम मोदी का काम शानदार है। भले ही विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार पर हावी होने की कोशिश करे, लेकिन पीएम मोदी की ताकतवर नेतृत्व को हिला पाना किसी के बस में नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई बीते 8 सालों में पीएम मोदी की राह आसान रही, चुनौतियां भी कम नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी एक तीर से कई निशाना साधने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तभी तो देखिए, विरोधी उनके अभियानों की आलोचना करते रह गए और देश की जनता उनके हर एक अभियान से दिल से जुड़ती गई। फिर चाहे बात हम हर घर तिरंगे की करें, स्वच्छ भारत अभियान की कीजिए या फिर देखें आत्मनिर्भर भारत की। पीएम मोदी की जो लोकप्रियता साल 2014 में थी, आज भी वैसी है। आज भी उनकी एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता है। देश के अंदर और देश के बाहर हर जगह पीएम मोदी का डंका बज रहा है। विश्व पटल पर उनकी लीडरशिप ने यह साबित कर दिया है, ना ही भारत झुकने वाला है और ना ही कोई उसे झुका सकता है। जी हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं, पीएम मोदी की इस कामयाबी और बढ़ती शोहरत को सालों पहले उनके फैमिली गुरु पहले ही भांप चुके थे। इस बात की भविष्यवाणी कर चुके थे कि भाई पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान को विश्व समझेगा। हम बात कर रहे हैं महंत स्वामी अभिराम दास जी की। एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस दुनिया को आध्यात्म से जोड़ने में बिताया। दुनिया भर में देखिए करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, चुंबकीय और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उनके मुख से निकली हर एक बात सच होती है, फिर चाहे वो भविष्यवाणी पीएम मोदी को लेकर क्यों ना हो। कहते हैं एक खुशहाल परिवार में जन्मे अभिराम दास जी के मन में जीवन का सही अर्थ समझने की तीव्र इच्छा थी और इस कारण तुरंत बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया। सदगुरु भगवान श्री स्वामी परमेश्वर दास जी के चरण कमलों में उन्होंने शरण ली। उसके बाद गुरु और संत सेवा में तत्परता के साथ लीन हो गए। फिर चित्रकूट में सालों आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण किया और आज देखिए पूरी दुनिया को इसे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करा रहे हैं। पीएम मोदी समेत उनकी मां हीराबेन और उनके भाई यानी कि पंकज मोदी भी स्वामी अभिराम दास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते, एक तरह से उनके फैमिली गुरु हैं। जीवन के हर मुश्किल पड़ाव पर स्वामी अभिराम दास जी ने उन्हें सत्य का मार्ग भी दिखाया और इस बात का देखिए जिक्र खुद पीएम मोदी भी कई बार कर चुके कि भाई बिना घर वालों को बताए अपने छात्र जीवन में वो केदारनाथ की यात्रा पर निकल गए थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अपनी इस यात्रा का शुभारंभ करने से पहले कई दिनों तक तो पीएम मोदी हनुमान गुफा में ठहरे और फिर स्वामी अभिराम दास जी के दर्शन करने के बाद ही उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। आज भी पीएम मोदी की मां हीराबेन के घर में उनके मंदिर में स्वामी अभिराम दास जी की एक तस्वीर भी है। कहते हैं कि जब पीएम मोदी ने 14 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, तब उनके छोटे भाई पंकज मोदी की मुलाकात स्वामी अभिराम दास जी से हुई थी। तो दोनों के बीच एक लंबी चर्चा हुई जिसमें स्वामी अभिराम दास जी ने न सिर्फ देखिए 19 बल्कि 24 और आगे भी मोदी के जीत की भविष्यवाणी की थी। जी हाँ, उन्होंने 14 की जीत को मोदी की त्याग और तपस्या की जीत बताई थी और पीएम मोदी के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करते हुए उन्होंने ये भी कहा था, मेरा शिष्य नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से समर्पित है। मुझे उम्मीद है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान को विश्व समझेगा। देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, गौहत्या व अन्य अधार्मिक कृत्यों पर अंकुश लगेगा। नरेंद्र मोदी के आने से उत्तराखंड का भी विकास होगा। तो स्वामी अभिराम दास जी महाराज ये बात 14 में ही जान चुके थे कि भाई पीएम मोदी के नेतृत्व में ही देश के स्वाभिमान को दुनिया समझेगी। विश्व पटल पर देखिए भारत को अपनी दशकों पुरानी असल पहचान मिल पाएगी। वैसे सिर्फ देखिए स्वामी अभिराम दास महाराज ही इकलौते ऐसे संत बिल्कुल नहीं हैं जो मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी मोदी की हैट्रिक जीत की भविष्यवाणी कर चुके हैं। और जिस प्रकार देखिए स्वामी अभिराम दास और पीएम मोदी के बीच एक गुरु शिष्य का रिश्ता रहा है, ठीक वैसा ही संबंध यहाँ रामभद्राचार्य और अभिराम दास जी के बीच में भी है। कुछ समय पहले तो देखिए रामभद्राचार्य की कथा सभा में स्वामी अभिराम दास जी भी नजर आए थे। फूलों की माला पहनाकर दोनों ने एक दूसरे का आदर सत्कार भी किया था। देखा जाए तो जगत गुरु रामभद्राचार्य से लेकर स्वामी अभिराम दास जी महाराज जैसे जितने भी आध्यात्मिक संत हुए, जो बड़े बड़े हमारे देश के जो आध्यात्मिक संत हैं, सब ने पीएम मोदी के जीत की भविष्यवाणी की है। आपको क्या लगता है, इन भविष्यवाणियों में क्या कहीं कोई हकीकत है? आपको क्या लगता है 24 का ताज किसके सिर पर सजेगा? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, हमारे व्यवहार में, हमारे संसाधनों में, हमारे साधनों में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में
आधुनिकता का इस अमृतकाल का प्रमुख लक्ष्य है। और साथियों, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। लेकिन आधुनिक होते भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार उससे भी बहुत बड़ा है, उसके बहुत पहलू है। आज भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतनी ही तेजी से काम कर रहा है। मैं आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण देता हूं। आज देश में एम्स की संख्या पहले के मुकाबले 3 गुना हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी 50% की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि भारत आज अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें मेडिकल की आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए किस तरह काम कर रहा है। आज देश में नई IITs, IIIT, वैज्ञानिक संस्थाओं का आधुनिक नेटवर्क लगातार विस्तार किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। बीते 3 वर्षों में 6.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को पाइप से पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का महाअभियान भी चल रहा है। भारत का ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक न्याय को और समृद्ध कर रहा है। साथियों, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। आज देश में तेजी से रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो उतने ही तेजी से अलग अलग शहरों में मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। आज देश में अनेकों नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं तो वाटरवे की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि की जा रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तो भारत आज पूरे विश्व के अग्रणी देशों में अपनी जगह बना चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना हो, डिजिटल पेमेंट के नए रिकॉर्ड हो, भारत की डिजिटल प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भाई और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कार्यों के बीच भारत में कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम किया गया है उसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई है। प्रसाद स्कीम के तहत देश के अनेकों तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। काशी, केदारनाथ, सोमनाथ से लेकर करतारपुर साहिब कॉरिडोर तक के लिए जो कार्य हुआ है वो अभूतपूर्व है। और साथियों, जब हम कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आस्था की जगहों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं से जुड़ा हुआ हो, जो हमारी विरासत से जुड़ा हो, उसका भी उतना ही तत्परता से निर्माण किया जा रहा है। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम, PM म्यूजियम हो या फिर बाबा साहब आंबेडकर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल हो या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल, ये कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण है। ये परिभाषित करते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी संस्कृति क्या है, हमारे मूल्य क्या है और कैसे हम इन्हें सहज रहे हैं। एक आकांक्षी भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। मुझे खुशी है कि आज कर्तव्य पथ के रूप में देश को कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन उदाहरण मिल रहा है। आर्किटेक्चर से लेकर के आदर्शों तक आपको यहां भारतीय संस्कृति के दर्शन भी होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं, आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नवनिर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए।
इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। यहां की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन देगी, एक नया विश्वास देगी।